बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रेंट। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द position or configuration of a systems, and these variables must be compatible with the constraints। ये डेफिनेशन थी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगी। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजीशन और कन्फिग्रेशन ऑफ अ सिस्टम्स, एंड दीज वेरिएबल्स मस्ट बी कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हम लोग सिंपल एग्जांपल्स अगर देखें तो अगर जैसे हम लोग सर्कस में देखते हैं कि कोई भी आदमी है जो रस्सी के ऊपर जब वो चल रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? रस्सी है, वो रस्सी के ऊपर ही जो है वो चलेगा। ठीक है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई की गई है तो वो रस्सी के ऊपर ही जो है वो चलेगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 1D, क्योंकि रस्सी जो है वो सिर्फ या एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 1D। अब उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई है। वैसे तो होता है कि चलते चलते वो गिर भी सकता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो उस कंडीशन में वो कंस्ट्रेंट जो है वो टूट जाता है, कंस्ट्रेंट नहीं रहता। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में क्या था? विद द कंस्ट्रेंट्स, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ हम लोग उस कंडीशन में अप्लाई करेंगे जब वो बॉडी जो है कंस्ट्रेंट की कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही है, यानी कि उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट अप्लाई किए गए हैं अगर वो पूरा कर रही है तब उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अगर रस्सी के ऊपर कोई सर्कस में आदमी चल रहा है तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई की गई कि वो रस्सी के ऊपर से गिरना नहीं चाहिए, उस केस में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है। सेकंड, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, कैरम बोर्ड है। अगर हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, स्ट्राइकर को मारते हैं, तो स्ट्राइकर क्या है? कैरम बोर्ड 2 डायमेंशनल है, प्लेन में मूव करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके 2 है। तो उसके ऊपर जो अगर हम स्ट्राइकर को मारते हैं तो वो किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है? या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी कि 2 डायमेंशन है उसकी जिसमें वो मूव कर सकता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? हम लोग के पास 2 होगा। वैसे ये भी होता है कि अगर हम लोग जोर से स्ट्राइकर को मारें तो वो उड़ जाता है हवा में, उस केस में अब क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने जो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट हम लोगों ने अप्लाई की थी, कंस्ट्रेंट को तोड़ दिया। कंस्ट्रेंट क्या थी कि सिर्फ कैरम बोर्ड के ऊपर ही वो रहे, लेकिन अगर जोर से स्ट्राइकर को मारते हैं और वो हवा में चला जाता है तो उसने अपनी कंस्ट्रेंट को तोड़ दिया है, उस केस में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट को फुलफिल करता है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? उसका 2 होगा। थर्ड, हम लोग के पास फुटबॉल। फुटबॉल को जब हम लोग किक मारते हैं तो वो स्पेस में मूव करता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकता है और जी एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकता है। इस केस में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3D। तो अब ये डेफिनेशन आपको समझ आएगी। इस डेफिनेशन में मुख्तलिफ वर्ड हैं जिनको हम लोगों ने समझा। मिसाल के तौर पर मिनिमम का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है, या फिर हम लोग के पास कंपैटिबल का क्या मतलब है। सबसे पहले मिनिमम नंबर का क्या मतलब है? टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि हम लोगों ने अगर किसी एक पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए कितने मिनिमम वेरिएबल्स चाहिए, मैक्सिमम नहीं लेने, मिनिमम। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग क्लासरूम में किसी डाइस के ऊपर बैठी हो तो अगर मैं आपको दरवाजे से आपका फासला ले लेती हूँ, जहाँ से मैं खड़ी हूँ वहाँ से फासला ले लेती हूँ, ज़मीन से हाइट ले लेती हूँ, तो मिनिमम जो है वो 3 वेरिएबल हम लोग को चाहिए। अगर आप लोग की पोजीशन मैंने क्लासरूम में एक्सप्लेन करनी है तो क्या लूँगी? दरवाज़ा जिससे आप लोग एंटर होते हो उससे फासला लूँगी, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उससे फासला लूँगी, या ज़मीन से हाइट लूँगी। तो मिनिमम 3 वेरिएबल चाहिए आपकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर मैक्सिमम लें तो हम लोग दीवार की दूसरी साइड से भी फासला ले सकते हैं, क्लासरूम की छत से भी फासला ले सकते हैं, मुख्तलिफ और डायरेक्शन हैं जिनसे फासला ले सकते हैं। तो उस केस में जो हम लोग के पास है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने मिनिमम लेना है, यानी किसी चीज़ की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम कितने हम लोग को चाहिए पोजीशंस, जिससे हम लोग मिनिमम कितने वेरिएबल्स चाहिए जिसके बगैर उसकी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो अगर आपकी पोजीशन का मैंने क्लासरूम में एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब है मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम तो हम लोग कितने भी ले सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ तो आपकी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सेकंड, ये तो था मिनिमम वर्ड।